आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.4 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में हमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके दिए गए समीकरण युग्म को हल करना है। प्रतिस्थापन विधि हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को हल करते हैं। इसमें हम सीखेंगे विलोपन विधि। तो पहले हम सीखेंगे कि विलोपन विधि से कैसे समीकरण को हल किया जाता है। अगर मान लेते हैं दो समीकरण हैं, एक है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 1। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं तो विलोपन विधि में पहले तो हम चेक करते हैं कि जिसको हमको विलोपित करना है, जिस पद को, अगर x वाले पद को विलोपित करना है या y वाले पद को विलोपित करना है तो वो दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ प्लस x है, यहाँ भी प्लस x है, यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस y है। तो यहाँ x में दोनों का चिन्ह एक समान है, प्लस में है, और इसमें y का एक चिन्ह प्लस में है, एक माइनस में है, और दोनों बराबर ही है। तो अगर हमें x को विलोपित करना है तो x को विलोपित करना होगा तो हमें इन्हें इसे घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। और अगर हमें y को विलोपित करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब एक समान चिन्ह होते हैं, एक समान चिन्ह होंगे, ठीक है, या तो माइनस हो, जैसे अगर माइनस एक्स लिखा है तो अगर हमको इसको विलोपित करना है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी घटाएंगे। या एक्स लिखा है, इसको विलोपित करना है तब भी हम इसको घटाएंगे। अगर एक समान चिन्ह है, या तो दोनों का चिन्ह माइनस हो या दोनों का चिन्ह प्लस हो, तब हम हमेशा घटाएंगे। लेकिन अगर एक का चिन्ह प्लस में हो, एक का चिन्ह माइनस में, तो हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं, अगर किसी भी पद को विलोपित करना हो। जैसे अगर यहाँ लिखा हो 2x प्लस 3y बराबर 5 और एक समीकरण लिखा है x माइनस 2y बराबर 6, ठीक है। अगर हमको इसको विलोपित करना है तो विलोपित करने के लिए कि जिस पद को हम विलोपित करते हैं वो उसको बराबर होना चाहिए, जिस चर को हम विलोपित कर रहे हैं। तो इसमें 3y है, यहाँ 2y है, यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो ये तो विलोपित हो नहीं पाएगा। तो अगर हम x को विलोपित करेंगे तो अगर इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें x वाले पद को बराबर करेंगे। तो x वाले पद को बराबर करने के लिए समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर देंगे। जब इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस, समीकरण 1 को ऐसे लिख देंगे, 2x प्लस 3y बराबर 5, ये हो गया। और जब इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 2x, फिर 2 से 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4y, फिर 2 से 6 में गुणा करेंगे 12। तो जब हम गुणा करते हैं तो तीनों पद में गुणा करेंगे, बराबर के दोनों तरफ गुणा करते हैं। अब इसके बाद इसमें x वाला पद बराबर हो गया, लेकिन दोनों अगर इसको विलोपित करना है तो दोनों का चिन्ह तो प्लस में एक समान है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे या 2 में से 1 को घटाएंगे। जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 2x से 2x कट जाएगा। अगर हमें y वाले पद को बराबर करना है तो यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे। तब ये हो जाएगा 2 3 6 और ये 3 दूनी 6, दोनों बराबर हो जाएगा 6y। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 2x 3y और 5 दोनों में गुणा करेंगे। तो 2 से पहले 2x में गुणा करेंगे तो 4x हो गया, फिर 2 से 3y में 6y, फिर 2 से 5 में 10 हो जाएगा। इसके बाद फिर 3 से x में गुणा करेंगे 3x, फिर 3 से माइनस 2y में गुणा करेंगे माइनस 6y, फिर 3 से 6 में गुणा करेंगे 3 6 18। अब यहाँ अगर हमें y को विलोपित करना है तो एक का चिन्ह प्लस, एक का माइनस है। तो जब विपरीत चिन्ह होता है, कोई भी पद हो, अगर विपरीत चिन्ह है और पद एक समान है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, और अगर विपरीत चिन्ह हो तो दोनों को घटा देते हैं। तो ये दोनों कट जाएगा और इसको हम जोड़ देंगे तो 7x बराबर 18, तो x का मान निकल जाएगा। तो इसी प्रकार हम विलोपन विधि का प्रयोग करके समीकरण युग्म को हल करते हैं। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो जो दिए गए समीकरण युग्म है इसको हमें विलोपन विधि का भी प्रयोग करना है और प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग करना है, और बताना है कि कौन सा जो विधि है ज़्यादा उपयुक्त है। तो मुझे तो विलोपन विधि ही ज़्यादा उपयुक्त लगता है। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन,
x प्लस वाई बराबर 5, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। तो पहले हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए अगर हम x वाले, इसमें x प्लस वाई बराबर 5 है, इसमें 2x माइनस 3y बराबर 4 है, तो इसमें किसी भी पद को अगर विलोपित करते हैं तो पद समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ y है माइनस 3y है। तो अगर हम y वाले पद को विलोपित करेंगे तो हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे, और अगर हम x वाले पद को विलोपित करेंगे तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2y और 10 हो जाएगा। अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 3x 3y बराबर 15 हो जाएगा। तो अगर y को विलोपित करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे समीकरण 1 को, और अगर x को विलोपित करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे। और जब हम y को विलोपित करेंगे तो y का चिन्ह प्लस है और एक का दूसरे समीकरण में माइनस है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन इसमें दोनों का चिन्ह एक समान है, दोनों प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अगर माइनस में भी होता है, दोनों माइनस में होता तभी घटाते। अगर एक समान चिन्ह होगा तो घटा देंगे, विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ देंगे। तो पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 में हम y पद को विलोपित करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस फिर 3 से y में 3y और फिर 3 से 5 में 3 5 15, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अब ये समीकरण 1 को बदलने पर समीकरण 3 आया, तो हम समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। तो इसमें y को विलोपित करेंगे तो ये माइनस 3y है, ये प्लस 3y है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ फिर लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, इसको जोड़ेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 है, और 3x प्लस 3y बराबर 15, ये हो गया समीकरण 3। अब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस 3y प्लस 3y दोनों कट गया, 3 और 2x और 3x 5x और 15 और 4 कितना होगा 19, तो x बराबर 19/5। अब x का मान निकल गया, तो x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं, जो हमारी सुविधा अनुसार हो, जो जिसमें आसानी से हम हल कर सके, उसी समीकरण को हमेशा हमें उसी का प्रयोग करना चाहिए, उसी को सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे आसान यही है, x प्लस वाई बराबर 5, तो हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर 19/5 आया है, तो जहाँ x लिखा है वहाँ लिख देंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 19/5, साइड चेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। फिर इसके बाद अब हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 छिपा है, तो इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम होगा 5, 5 × 5 = 25 माइनस 19, तो y बराबर होगा 25 में से 19 घटाएंगे कितना बचेगा 6/5, तो y का मान निकल गया 6/5। अब फिर हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को हल करेंगे। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दूसरा समीकरण है। तो हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके फिर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो हम समीकरण 1 में x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब हम x का मान रखेंगे समीकरण 2 में,
जिस समीकरण से हम मान निकालते हैं x और y का, उसी समीकरण मान नहीं रखते हैं, दूसरे समीकरण रखते हैं। तो हम x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। और इसके बाद यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा होता है, 2 गुणे x है तो 2 गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और x बराबर है 5 माइनस वाई, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 से 5 में गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 2 से y में गुणा करेंगे 2y माइनस 3y बराबर 4। 10 माइनस 2y और माइनस 3y होगा माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, इसके बाद y का मान निकालने के लिए 10 को ले जाएंगे दाएं साइड में, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10, तो माइनस 5y बराबर होगा माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 6/5। अब हम y का मान रख देंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस वाई, और y का मान निकला 6/5, तो 5 माइनस 6/5, 5 पचे 25 माइनस 6/5, और 25 में से 6 घटाएंगे 19/5। तो दोनों विधि से x का मान आया है 19/5 और y का मान आया है 6/5। क्वेश्चन नंबर 2, 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको मान लेंगे समीकरण 1। पहले हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे, 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसमें अगर हम y वाले पद को विलोपित करते हैं तो इसमें y बराबर होना चाहिए, अगर x वाले को विलोपित करेंगे तो x बराबर होना चाहिए। तो ये अगर x को विलोपित करते हैं तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे, तो ये भी 6x हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा। उसके बाद दोनों को घटा देंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह एक समान है। लेकिन अगर y वाले पद को बराबर करते हैं तो केवल हमें क्या करना होगा, समीकरण 2 में केवल 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 y हो जाएगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो y विलोपित हो जाएगा। तो केवल हम पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो इसको गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y और बराबर 2 दूनी 4, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 1 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण 3 है 4x माइनस 4y बराबर 4। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये 4y से प्लस 4y माइनस 4y दोनों कट गया, 3x और 4x हो जाएगा 7x, और 10 और 4 14। तो x बराबर 14/7, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर आ गया 2। तो x का मान होगा, x का मान आएगा 2। अब हम x का मान रख देंगे, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, x बराबर निकला है 2, तो 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। तो 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10 होगा। अब इसके बाद हम 6 को ले जाएंगे दाएं साइड में, तो प्लस है तो माइनस हो गया,
तो 4y बराबर 10 माइनस 6 माइनस करेंगे तो 4y बराबर 4। ठीक है, तो y बराबर होगा 4/4 और कितना बार में कटेगा, एक बार में कट गया, तो y का मान निकल गया 1। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो किसी भी एक समीकरण से हम x से y का मान निकाल लेते हैं, तो हम समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। इसमें से हम x का मान निकाल लेते हैं y के पद में, तो 3x बराबर 10 माइनस 4y, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y/3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि हमने ये मान कहाँ किससे निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है। तो x का मान आप लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2। x बराबर निकला है 10 माइनस 4y/3, तो x का मान हम लिख देंगे 2 गुणे 10 माइनस 4y/3, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, माइनस 2y बराबर 2। अब इसके बाद जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 से 10 में गुणा हो जाएगा, 10 दूनी 20 माइनस फिर 2 से 4 में 8y/3 माइनस 2y बराबर 2। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 छिपा है, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3। इसका एलसीएम हो गया 3, तो 20 माइनस 8y, 3 से 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6y बराबर में 2, तो 20 माइनस 8 सौ 14, 14y/3 बराबर 2। अब इसके बाद y का मान निकालने के लिए 3 को हम ले जाएंगे दाएं साइड में, 3 से 2 में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 20 माइनस 14y बराबर 6। इसके बाद फिर 20 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो माइनस 14y बराबर 6 माइनस 20, माइनस 14y बराबर, माइनस करेंगे माइनस 14 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 14/14। कितने बार में कटा, एक बार में, तो y का मान निकल गया 1। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर भी लिख सकते हैं, प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं। प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 है x बराबर 10 माइनस 4y/3, तो 10 माइनस y बराबर निकला है 1, तो 4 गुणे 1/3, तो 10 माइनस 4/3। अब 10 में 4 घटाएंगे 6 बचेगा, तो x बराबर 6/3, 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो x बराबर आ गया 2। तो x का मान भी कितना होगा, 2 होगा और y का मान 1 होगा। पहले का तीसरा प्रश्न, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस 4 को ले जाएंगे दाएं साइड में, तो 3x माइनस 5y बराबर 4 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो इसमें हम 2y को लाएंगे बाएं साइड में, तो 9x माइनस 2y बराबर 7, ये हो गया समीकरण 2। और इसे हमें हल करना है विलोपन विधि से, हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे।
तो पहले वाले समीकरण में 3x है, दूसरे समीकरण में 9x है, यहाँ -5y है, -2y है। ठीक है, तो इसमें अगर हम x वाले पद को अगर विलोपित करते हैं तो यहाँ 9x, यहाँ 3x है, तो केवल हमें समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम y वाले पद को विलोपित करेंगे तो समीकरण 2 में हम 5 से गुणा करेंगे और समीकरण 1 में गुणा करना पड़ेगा 2 से, तभी तो 5 दूनी 10 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुणा कर देंगे 3 से। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तरीके 9x, 3 पचे 15y बराबर 4 तिहाई 12, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2 और 3 दोनों को, यहाँ भी 9x है प्लस का 9x, यहाँ भी प्लस का 9x है, तो इसको जोड़ेंगे नहीं, घटा देंगे क्योंकि चिन्ह समान है। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, इसको हम घटाएंगे, तो जिसमें से घटा रहे हैं, किसमें से घटा रहे हैं, समीकरण 2 में से तीनों घटा रहे हैं, तो हम समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे, 9x माइनस 2y बराबर 7, और समीकरण 3 है 9x माइनस 15y बराबर 12। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, ये दोनों प्लस है तो प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ये माइनस, तो -9 प्लस 9x माइनस 9x दोनों कट गया, ये प्लस 15y है, -2y है, तो घटाएंगे बचेगा 13y। ठीक है, और 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और बड़े वाले के चिन्ह माइनस है तो -5 हो जाएगा, तो y बराबर -5/13। y का मान निकल गया -5/13। अब हम y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण सबसे आसान है कि हम जो दिया हुआ समीकरण है इसी में रख दें, तो समीकरण 2 में रखते हैं हम, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हम लोग का 9x माइनस 2y बराबर 7। अब हम y का मान रखेंगे, तो 9x माइनस 2 गुणे y बराबर है -5/13 बराबर में 7। इसके बाद 9x, ये पहले चिन्ह गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10/13 बराबर 7। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए 10/13 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 9x बराबर 7 माइनस 10/13। इसके बाद 9x बराबर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 छिपा है तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 13, तो 13 से 7 में गुणा कर देंगे, 13 सते 91 माइनस 10, तो 9x बराबर घटाएंगे कितना हो जाएगा 81/13, और x बराबर तब 81/13 गुणे 9, 9 से 81 कट जाएगा 9 बार में, तो x का मान निकल गया, x बराबर 9/13, तो y बराबर निकला -5/13 और x बराबर है 9/13। अब हम इसे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 में से हम x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से 9x बराबर 2y प्लस 7, तो x बराबर हो जाएगा 2y प्लस 7/9, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम x का मान रख देंगे कौन से समीकरण में, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में
प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसमें हम x का मान रख देंगे, x बराबर है 2y प्लस 7/9, तो 3 या बीच में गुणा का चिन्ह छिपा है, x बराबर लिखेंगे 2y प्लस 7/9 माइनस 5y माइनस 4 को ले जाएंगे दाएं साइड में तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 से 9 को काट देंगे 3 बार में, तो यहाँ हो गया 2y प्लस 7/3 माइनस 5y बराबर 4। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 छिपा है तो ये जगह 3 × 5 = 15, तो 2y प्लस 7 माइनस 15y/3 बराबर 4। अब यहाँ -15 प्लस 2y घटाएंगे, कितना बचेगा -13y प्लस 7/3 बराबर में 4। इसके बाद 3 को दाएं साइड ले जाएंगे तो 3 से 4 में गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, तो -13y प्लस 7 बराबर 12। इसके बाद 7 को ले जाएंगे दाएं साइड है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -13y बराबर 12 माइनस 7 -13y बराबर कितना होगा, 12 में 7 घटाएंगे 5, ठीक है, तो y बराबर हो गया माइनस का 5/13। माइनस जो है वो हम हर में नहीं लगाते हैं, तो अंश में लगाएंगे -5/13। अब इसके बाद हम y का मान रख देंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 2y प्लस 7/9, 2 गुणे y का मान है -5/13, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस 7/9, पहले इसको गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस 10/13 प्लस 7/9। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, तो 13 में 7 से गुणा कर देंगे, 13 × 7 = 91, तो -10 प्लस 91/13 और नीचे बटे में कितना है 9, तो ये जो 13 है 9 से गुणा हो जाएगा, इसको घटाएंगे, बचेगा 81/13 × 9 और 9 से 81 को काट देंगे 9 बार में, तो x बराबर निकल गया 9/13। तो दोनों विधि से x और y के एक समान उत्तर आए हैं। पहले का चौथा प्रश्न, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 है। तो पहले क्या कर लेंगे, इसको हम हल कर लेंगे, क्योंकि ये भिन्न में दिया हुआ है, तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम आएगा 6, 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार, तो 3 से x में गुणा हो जाएगा 3x, 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार, तो 2 से 2 में गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4y बराबर -1, 6 को ले जाएंगे दाएं साइड में, तो 6 में 1 से गुणा हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y बराबर -6, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद दूसरा है x माइनस y/3 बराबर 3, तो इसमें भी हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कितना छिपा है, इसके नीचे 1 छिपा है, तो 3 से x में गुणा हो जाएगा, 3x माइनस y/3 बराबर 3, 3 से 3 में गुणा कर देंगे, 3 को ले जाएंगे दाएं साइड में, तो 3x माइनस y बराबर 3 × 3 = 9, इसको मान लेंगे समीकरण 2। और इसे हमें कौन सी विधि से करना है, विलोपन विधि से करना है, तो इसमें यहाँ भी x 3x है, यहाँ भी x 3x है, तो दोनों बराबर, यहाँ प्लस 4y है माइनस y है, तो अगर y को विलोपित करेंगे तो y को बराबर करना पड़ेगा, लेकिन x यहाँ पहले से बराबर है और दोनों का चिन्ह एक समान है, तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, तो समीकरण 1 है 3x प्लस
4y बराबर -6, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर यहाँ माइनस, प्लस 3x माइनस 3x दोनों कट गया, 4y और y कितना हो जाएगा 5y। हमेशा जो चिन्ह बदल जाता है उससे हल करते हैं। इसका चिन्ह प्लस हो गया है, इसमें दोनों का चिन्ह माइनस है, तो -6 और -9 -15। तो y बराबर -15/5, और 5 से 15 कितने बार में कटेगा 3 बार में, तो y का मान निकल गया -3। अब y का मान हम रख देंगे, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9, तो 3x माइनस वाई बराबर -3 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3 बराबर 9। तो 3x माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 बराबर 9, ठीक है। तो 3x बराबर 9 माइनस 3, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6, तो x बराबर 6/3, 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो x का मान निकल गया 2। तो x बराबर 2 और y बराबर -3। अब हम इसे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, तो जो हम लोग ने हल करके जो समीकरण निकाल लिया था उसी से हल करेंगे। समीकरण 1 था 3x प्लस 4y बराबर -6, और समीकरण 2 था 3x माइनस वाई बराबर 9। ये समीकरण 2 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में से हम x का मान निकाल सकते हैं या y का मान निकाल सकते हैं। तो हम इसमें समीकरण 2 से हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9, तो 3x बराबर हो जाएगा 9 प्लस वाई, ठीक है। तो x बराबर 9 प्लस y/3, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। और ये मान किससे निकला, समीकरण 2 से, तो हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6, या बीच में गुणा का चिन्ह छिपा है, तो 3 गुणे x बराबर है 9 प्लस y/3 प्लस 4y बराबर -6। 3 से 3 कट गया, यहाँ कितना बचा 9 प्लस y, तो 9 प्लस y प्लस 4y बराबर -6। y और 4y दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5y, तो 9 प्लस 5y बराबर -6। और y का मान निकालने के लिए 9 को ले जाएंगे दाएं साइड में, तो 5y बराबर -6 प्लस 9 हो जाएगा दाएं साइड -9, तो 5y बराबर हो गया 9 6 15 -15, तो y बराबर हो जाएगा -15/5। 5 से 15 कट गया 3 बार में, तो y बराबर निकल गया -3। अब हम y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। पहले हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 9 प्लस y/3 बराबर y कितना है -3 है, तो 9 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -3/3, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 9 - 3/3, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6/3, और 3 से 6 कट गया
2 बार में। तो x बराबर कितना निकल गया 2, x बराबर 2 और y बराबर -3। तो दोनों विधि से x और y का एक समान मान आया है। दूसरा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? तो भिन्न को पहले हम मान लेंगे, भिन्न है x/y। दूसरे का पहला प्रश्न, माना भिन्न बराबर x/y। भिन्न को हम मान लेते हैं x/y। तो इससे पहली शर्त है, केस फर्स्ट लिख लेते हैं। केस फर्स्ट में लिखा है, यदि अंश में हम 1 जोड़ दें तो पहले हम भिन्न लिख लेते हैं x/y। अंश है x, तो लिखा हुआ है यदि अंश में 1 जोड़ दें तो x में हम 1 जोड़ देंगे और हर में 1 घटा दें, और हर y है तो y में 1 घटा देते हैं, तो भिन्न कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो बराबर में 1 लिख देंगे। अब इसके बाद हम y-1 को ले जाएंगे दाएं साइड में, 1 से गुणा करेंगे तो y-1 ही होगा। तो x + 1 बराबर y-1। अब हम y को लाएंगे बाएं साइड में और 1 को ले जाएंगे दाएं साइड में, तो y प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x - y -1 लिखेंगे, प्लस 1 को ले जाएंगे दाएं साइड -1, तो x - y बराबर -2, और ये हो जाएगा समीकरण पहला। ठीक है। उसके बाद दूसरा केस है, इसको मान लेते हैं केस सेकेंड। दूसरी शर्त के अनुसार भी लिख सकते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो पहले हम भिन्न लिख लेंगे x/y। हर में 1 जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाती है, यानी कि अंश में हम कुछ नहीं करना है, केवल हर में क्या करना है? 1 जोड़ देना है। तो हर y है तो x/y + 1 बराबर भिन्न हो जाता है 1/2। तो इसमें भी हम 2 से x में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर y + 1 को 1 से गुणा कर देंगे तो y + 1, तो 2x + y को ले जाएंगे बाएं साइड -y बराबर 1। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो इसमें 1 से है समीकरण 1 में, यहाँ 2x है समीकरण 2 में, फिर यहाँ -y है और यहाँ भी -y है। तो y का जो मान है ये बराबर है और इसमें दोनों का चिन्ह माइनस में है। तो जब एक समान चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं विलोपन विधि में। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है x - y बराबर -2, x - y बराबर -2, और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। घटाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर माइनस, -y + y दोनों कट गया, -2x + x, -x होगा घटाने पर, -2 और -1 -3, माइनस दोनों कट गया प्लस, तो x बराबर आ गया 3। अब हम x का मान किसी भी समीकरण रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 है x - y बराबर -2, x बराबर निकला है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 - y बराबर -2। y का मान निकालना है तो 3 को ले जाएंगे दाएं साइड में, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -y बराबर -2 -3। ठीक है। तो -y बराबर -2 और -3 कितना हो गया? -5, दोनों कट जाएगा, प्लस, तो y बराबर आ गया 5। तो x बराबर 3, y बराबर 5। अब हम भिन्न लिख लेंगे। तो भिन्न बराबर हम लोगों ने क्या माना है? x/y। तो x है 3, x बराबर 3 निकला है तो 3 लिख देंगे, और y बराबर निकला है 5, तो हो गया भिन्न 3/5। दूसरे का दूसरा प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो पहले हम मान लेंगे दोनों की वर्तमान आयु x तथा y है। दूसरे का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, माना
नूरी की आयु x वर्ष, वर्तमान आयु मान लेते हैं, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व, तो ये पहली शर्त है, तो केस फर्स्ट लिख देते हैं। 5 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले हम 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालेंगे, क्या थी, वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस 5, नूरी की आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष। उसी प्रकार सोनू की भी आयु होगी, सोनू की आयु बराबर होगा y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहली शर्त में लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो जो नूरी है इसकी आयु है x माइनस 5, तो x माइनस 5 लिख देंगे, और जो सोनू की आयु है y माइनस 5 इसकी 3 गुनी थी, तो हम इसकी जो सोनू की आयु है इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणे y माइनस 5। तो x माइनस 5 बराबर, ब्रैकेट हटाएंगे, 3 से y से गुणा कर देंगे 3y, फिर 3 से माइनस 5 में गुणा करेंगे, 3 पचे 15, y को लाएंगे बाएं साइड, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 5 को ले 3y को ले जाएंगे बाएं साइड, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3y, और माइनस 5 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर, घटाएंगे तो माइनस का 10, और ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद सेकंड केस है, दूसरा केस लेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि 10 वर्ष पश्चात, तो हम निकाल लेंगे कि 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु क्या होगी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो नूरी की जो उम्र है वर्तमान है वो x वर्ष है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10, तो x प्लस 10 वर्ष लिखेंगे, और सोनू की आयु होगी y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार सोनू, जो नूरी की आयु है वो है x प्लस 10, और ये सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी, तो हम 2 गुणे सोनू का आयु लिख देंगे 2 प्लस 10, तो x प्लस 10 बराबर, x प्लस 10 बराबर 2 से y में गुणा करेंगे 2y, फिर 2 से 10 में गुणा करेंगे 10 दूनी 20। अब इसके बाद 2y को लाएंगे बाएं साइड, तो x माइनस 2y, 20 प्लस 10 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब समीकरण 1 में है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और 2 में x माइनस 2y बराबर 10, तो इसमें x का जो पद है दोनों बराबर है दोनों समीकरण में, तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो ये माइनस प्लस माइनस, तो x से x कट गया, माइनस 3y माइनस 2y, तो माइनस 2y था, इसका चिन्ह प्लस हो गया, तो हमेशा नीचे वाले चिन्ह से हल करते हैं, तो घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस y,
और ये -10, ये -10, कितना हो जाएगा -20, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर 20। तो सोनू की आयु है 20 वर्ष। अब हम y का मान रख देंगे, समीकरण किसी भी रख सकते हैं, 1 या 2 में, तो समीकरण 1 में हम रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10 और y बराबर निकला है 20, तो x - 3 गुणे 20 बराबर -10, तो x माइनस इसको गुणा करेंगे -60 बराबर -10, ठीक है। -60 को ले जाएंगे दाएं साइड है तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर -10 + 60, तो x बराबर आ गया 50। तो नूरी की आयु कितनी होगी 50 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना है 20 वर्ष। तीसरा प्रश्न है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड का थर्ड है, इसमें 2 अंकों की संख्या है, तो पहले मान लेते हैं, माना दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे अगर कोई 2 अंकों की संख्या है, मान लेते हैं 48, 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें जो 4 है ये दहाई अंक पर है, 8 इकाई अंक पर है, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 10 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अगर हम इसको पलट दें, जो अंकों का स्थान इसको पलट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तब 8 हो जाएगा दहाई और 4 हो जाएगा इकाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 × 10 + 4, ठीक है। तो इसमें हमने माना है जो इकाई अंक दहाई अंक है x है और इकाई अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगी, तो दहाई अंक को हम 10 से गुणा कर देंगे, 10 × x और इकाई अंक को जोड़ देंगे +y, तो संख्या होगी हमारी 10x + y, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है केस फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें लिखा हुआ कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। तो इसमें 2 अंकों की संख्या जो है ये कौन कौन सी अंक है, x और y है, तो इनका योग 9 है, तो x + y बराबर 9, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। फिर इसमें लिखा हुआ है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या कौन सी संख्या होगी। तो जब हम अंकों को पलटेंगे तो इसमें जो दहाई अंक है x और इकाई अंक y है, तो इकाई अंक दहाई अंक के जगह चला जाएगा और दहाई अंक इकाई के जगह चला जाएगा, तो संख्या हो जाएगी 10y + x, ठीक है। तो लिखेंगे अब ये सेकेंड केस में प्रश्नानुसार इस संख्या का 9 गुना, यानी कि दी होगी संख्या कौन सी है 10x + y, तो इसका 9 गुना, तो लिखेंगे 9 × 10x + y बराबर, फिर लिखा हुआ संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या के अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है 10y + x, इसका 2 गुना, तो 2 × 10y + x। इसके बाद जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 9 से 10 में गुणा कर देंगे, 90x + 9y बराबर ये हो जाएगा, 2 में 10 से गुणा करेंगे तो 20y + 2x। अब इसमें जो
ये दोनों पद को हम ले जाएंगे बाएं साइड में, तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। यहाँ 90x है माइनस 2x है, तो 90x में से माइनस 2x घटाएंगे कितना बचेगा 88x, और 9y माइनस 20y इसको घटाएंगे कितना बचेगा माइनस 11y बराबर 0। इसके बाद अब दोनों में कॉमन क्या है 11 कॉमन है, 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। अब ये 11 को अगर दाएं साइड ले जाते हैं तो 0/11 0 ही होगा, तो 8x माइनस वाई बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 है 8x माइनस वाई बराबर 0। तो इसमें दोनों y यहाँ प्लस वाई है माइनस वाई है, दोनों बराबर है, केवल चिन्ह अलग अलग है तो दोनों को जोड़ देंगे, विपरीत चिन्ह रहता है तो जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 है 8x माइनस वाई बराबर 0। अब इसको जोड़ेंगे, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 8x और 8x जोड़ेंगे 9x, 9 और 0 जोड़ेंगे 9 हो गया, तो x बराबर 9/9 कितना आया 1, तो x का मान आ गया 1। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, तो x बराबर 1 है, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8। ठीक है, तो अब हमको संख्या निकालनी है, तो संख्या हमने क्या माना है, संख्या है 10x प्लस वाई। ठीक है, और x बराबर कितना निकला है 1 है, तो 10 गुणे 1 लिखेंगे प्लस, और y बराबर है 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे, तो 10 से कम 10 प्लस 8 बराबर 18। तो जो संख्या 2 अंकों की संख्या होगी वो कौन सी होगी 18 होगी। दूसरे का चौथा प्रश्न है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो पहले हम मान लेंगे, सेकंड का 4th क्वेश्चन है, पहले हम मान लेते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, और कुल मीना को 25 नोट प्राप्त होते हैं, x और y दोनों नोट मिला के 25 प्राप्त होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, तब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद पुनः इसमें लिखा हुआ है कि 100 रुपये और 50 रुपये दोनों जो नोट हैं उनको योग करने पर कुल कितने आ रहे हैं, कुल आ रहे हैं 2000 रुपये, लेकिन उनकी संख्या कितनी है 25। तो अगर एक नोट है 50 रुपये का, तो एक नोट कितना हो जाएगा 50x। उसी तरह 100 जो नोटों की संख्या y है 100 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 100y बराबर में कुल कितने हैं, कितने रुपए हो रहे हैं 2000, तो हम 2000 लिख देंगे। ठीक है, अगर 50 एक है 50 रुपये का, अगर 10 नोट होंगे तो 50 गुणे 10 500 हो जाएगा, अगर 100 के 10 नोट होंगे तो 100 गुणे 10 1000 हो जाएगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तभी तो 1500 होगा। तो उसी तरह इसमें टोटल 50 के x नोट हैं, तो 50 में x से गुणा कर देंगे, और 100 रुपये के y नोट है तो 100 में y से गुणा कर देंगे, और दोनों को जोड़ने पे कितना रुपये हो जाएगा 2000 रुपये होगा। अब इसके बाद हम इसमें से 50 कॉमन ले लेंगे, 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x प्लस 2y बराबर 2000।
अब 50 को ले जाएंगे दाएं साइड में, तो x प्लस 2y बराबर 2000/50, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 5 से 200 काटेंगे, 5 चौके 20, कितने बार में कटा? 40 बार में। तो x प्लस 2y बराबर 40, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 25 है और यहाँ x प्लस 2y बराबर 40 है। दोनों में x क्या है? बराबर है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25 लिखेंगे, और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2y बराबर 40। घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस, ये भी माइनस, x से x कट गया, माइनस 2y प्लस वाई, माइनस वाई होगा, माइनस 40 और प्लस का 25, घटाएंगे तो बचेगा माइनस 15, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 15। और y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25 और y बराबर 15 निकला है, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, और घटाएं कितना बचेगा? 10। तो इसमें x बराबर 10 निकल गया और y बराबर 15, तो 50 के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या, हम क्या माना था? x माना था, तो x बराबर आया है 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या, इसको हमने माना था y, तो y बराबर कितना आया है? 15। तो 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट। दूसरे का 5वां प्रश्न, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 दिन का किराया नियत है, यानी कि 3 दिन का किराया जो फिक्स है उसको हमें देना है। उसके बाद जो अतिरिक्त दिन होंगे उसमें उसको भी हमको पैसा दे करके जो देना है, पेमेंट करना है। तो हम नियत किराए को x मान लेंगे और अतिरिक्त दिन का जो किराया है उसको y मान लेंगे। तो पहले इसमें दिया हुआ है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, तो 3 दिन का किराया x होगा और बाकी का 7 दिन में जो कितने दिन बचे हैं? 4 दिन, तो 4 दिन का हो जाएगा 4y, तो x प्लस 4y बराबर 27, पहला समीकरण होगा। उसी तरह सुशी 5 दिनों के लिए पुस्तक को रखती है और 21 रुपये अदा कर रही है, तो 3 दिन का 100 रुपये और बाकी के 2 दिन बच रहे हैं, तो 2y हो जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर 21, ये हो जाएगा समीकरण 2। उसके बाद दोनों को हल कर देंगे विलोपन विधि से। सेकेंड का 5वां प्रश्न, माना नियत किराया x रुपये तथा अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार सरिता 7 दिनों के लिए एक पुस्तक को रखती है और उसे 27 रुपये अदा करने हैं। तो 3 दिन का किराया है 100 रुपये, तो 7 में 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 4 दिन। तो 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपये, तो 7 दिन का कितना होगा? 4 दिन का कितना होगा? 4y, तो x प्लस 4y बराबर 27, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह फिर लिखा हुआ है कि सुशी एक पुस्तक को 5 दिन रखती है और 21 रुपये अदा करती है, तो 3 दिन का जो नियत किराया है वो x है। उसके बाद 5 में कितने
5 में से 3 दिन कट गया, कितना बचा 2 दिन, तो 2 दिन का होगा 2y और कुल उसे कितने देने पड़ते हैं 21 रुपये। इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसमें दोनों में x बराबर है तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, x कट गया। 4y में से 2y घटाएंगे 2y और 27 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा 6। तो y बराबर 6/2, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो y बराबर कितना आ गया 3। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में हम रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27 और y बराबर 3 निकला है, तो x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27, तो x से गुणा करेंगे 4 3 12 प्लस 12 बराबर 27। अब x का मान निकालना है तो 12 को ले जाएंगे दाएं साइड में, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 27 माइनस 12 और 27 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 15। ठीक है, तो जो नियत भाड़ा होगा, नियत भाड़ा x बराबर 15 रुपये और अतिरिक्त भाड़ा y बराबर ये कितना है 3 रुपये। तो ये 5वें प्रश्न का उत्तर है।